गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स में जब हम लोग सैलरीज चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें अलग अलग एग्जेम्पशंस अलाउंसेस परक्विजिट में जो सैलरी का मीनिंग होता है फॉर्मूला के अंदर वो डिफरेंट होता है, तो इससे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर एक समरी बनाया है कि जब भी आप अलाउंस या परक्विजिट या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट या प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो और वहाँ पे कोई एग्जेम्पशन का फॉर्मूला आया है जिसमें सैलरी वर्ड का इस्तेमाल है, तो वहाँ सैलरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है स्टार्ट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन मीनिंग ऑफ सैलरी जो होता है, मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ सैलरी थ्रू आउट द सैलरीज हेड इज BD1C। BD1C मतलब बेसिक सैलरी, D1 मतलब डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड C मतलब कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो ये सबसे कॉमन है BD1C। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सर? ये हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन में इस्तेमाल होता है। हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन के लिए हम लोग अलाउंस में ना केवल एक ही अलाउंस ऐसा है जिसमें हमें पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, वो HRA है, जिसमें 3 चीजें निकालो और जो लोवेस्ट है वो ले लो। HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब BD1C, या फिर 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी, सैलरी अगेन मीन्स BD1C। तो HRA में यूज होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS के फॉर्मूला में यूज होता है, जहां पे पास्ट आपने जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स काम किया उसके लिए 3 महीने की सैलरी, या फिर फ्यूचर में आपके जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स बचे हुए हैं उसके हिसाब से उसमें भी जो भी सैलरी आप अर्न करते हैं वो सैलरी आप ले लो, तो वहां भी काम आता है ये। ग्रेचुइटी में 2 सिचुएशंस है, एक होता है ग्रेचुइटी का जो एग्जेम्पशन मिलता है हम लोग 10 का 10 में, एक होता है कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट, एक होता है नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट। तो जो नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट है दैट इज कवर्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट का तो फेमस फॉर्मूला क्या है? BD1C, तो वहां BD1C लगता है। लीव सैलरी, रिटायरमेंट के बाद जो आपको लीव सैलरी मिलती है उसमें भी एग्जाम्पशन होता है। लीव सैलरी में हम लोग 4 चीज निकालते हैं, फिर जो लोवेस्ट होता है वो लेते हैं ना, कि लीव सैलरी रिसीव्ड, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी BD1C, या फिर आपका लीव एक्यूमुलेटेड लीव का जो कैश वैल्यू है वो, इन सारे केसेस में ही BD1C चलता है। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगेन प्रोविडेंट फंड में इनकम टैक्स वालों ने जो एग्जेम्पशन दिया 12% का, वो 12% ऑफ सैलरी, जो सैलरी है वहां पे वो BD1C है। तो ये सबसे कॉमन है BD1C, जो हर जगह यहाँ 5 जगह यूज होता है। इसके अलावा और है, हम सब जानते हैं परक्विजिट में सबसे जबरदस्त कौन सा है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, ऑलमोस्ट हर सब में रहता है। यहाँ BD1C नहीं है। RFA में द परक्विजिट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज, अब RFA में एग्जेम्पशन नहीं होता, परक्विजिट वैल्यू निकालना होता है जिसका फॉर्मूला होता है 15% ऑफ सैलरी। तो वहां पर सैलरी का मतलब है BA BC DM, ये देख रहे हो आप, BA BC DM, बेसिक, A से अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, BC बोनस, कमीशन, कमीशन मतलब ऑल टाइप ऑफ कमीशन, DM डियरनेस अलाउंस का वो D1, एंड M से मॉनेटरी पेमेंट। ठीक है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में अलग होता है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो हम लोग निकालते हैं ना, जब हम लोग पिलोस टॉपिक पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी, उसके अंदर आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो एग्जेम्पशन होता है उसके फॉर्मूला में सैलरी का जो मीनिंग है वो है BAP LC, बेसिक, A से अलाउंसेस ऑल, P से परक्विजिट्स ऑल, L से LTC, एंड C से कमीशन ऑफ ऑल टाइप्स। फिर ग्रेचुइटी में द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट। तब ग्रेचुइटी एक्ट के अनुसार सैलरी का मीनिंग होता है, जो करते हैं ना 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी, वहां सैलरी होता है बेसिक प्लस फुल DA, तो BD। और लास्ट डिडक्शंस में 3 डिडक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का, और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, तो उसमें भी 3 चीजें निकाली जाती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट 5000 एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो वहां सैलरी का मतलब है सिर्फ बेसिक, सैलरी इक्वल टू B। तो ये पूरा जो चार्ट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में रिवीजन करके जाने के टाइम पे, कि भाई अलग अलग जगह सैलरीज में जब हम लोग फॉर्मूला बिठाते हैं एग्जेम्पशन या परक्विजिट वैल्यू के लिए, तो वहाँ सैलरी का मीनिंग क्या होता है। ओके, थैंक यू।